तो दोस्तों जैसे कि इस वीडियो में आप जो बाइक देख रहे हैं ये है ओला की इलेक्ट्रिक बाइक रोस्टर एक्स। तो दोस्तों इसमें एक्स और एक्स प्लस और भी मॉडल आते होंगे, पर मैंने जो शोरूम में उस टाइम पे खड़ी थी तो मैंने यही बाइक मुझे मिली, तो मैंने कहा चलो इसका वीडियो आपके लिए लेके आते हैं। तो दोस्तों आप जो बाइक ये देख रहे हैं ये बाइक ओला ने लॉन्च कर दी है, और जो इसमें ये रोस्टर एक्स है इसमें 2.5 किलोवाट की बैटरी आती है। रोस्टर एक्स प्लस में शायद 4.5 किलो की बैटरी आती है। तो इसका ही मैं आपको बता रहा हूँ रिव्यू। क्या होता है कि जब आप बाइक लेने जाते हैं तो ओला की जो बाइक है ये ऑनलाइन ही मिलती है, और इस सब जगह की शोरूम की प्राइस एक जैसी ही होती है, क्योंकि वो ऑनलाइन मिलती है तो आपके मोबाइल से ही रजिस्टर होगी और उसका प्राइस से ऑनलाइन ही रहेगा। इसी में किसी भी प्रकार का पेपर वर्क नहीं होता है, सारी चीज़ें ऑनलाइन ही होती हैं आपके मोबाइल के माध्यम से। तो आप अगर इस बाइक को लेना चाहते हैं तो अपनी ये बाइक बुक करा के ले सकते हैं। और इसमें होता क्या है कि आप किसी भी शहर से रहते हो, कहीं भी दूसरे शहर में रहते हो, जहाँ का आपका एड्रेस रहेगा, जहाँ का आपका आधार कार्ड रहेगा, उसी हिसाब से इस गाड़ी में आपकी नंबर प्लेट लगेगी। अगर आप एमपी से हैं और यूपी में रहते हैं, यूपी से लेना चाहते हैं तो आपकी गाड़ी का, अगर आपका आधार कार्ड एमपी का है तो आपकी गाड़ी का जो नंबर रहेगा वो जहाँ के आप हैं, जिस शहर का आपका आधार कार्ड है उसी आधार कार्ड के हिसाब से आपकी गाड़ी रजिस्टर्ड होगी। तो दोस्तों इसमें होता है 4 साल का बीमा आता है, 1 साल का फर्स्ट पार्टी आता है और 3 साल का थर्ड पार्टी बीमा आता है। फर्स्ट पार्टी आप बीमा जानते ही होंगे, उसमें क्या होता है कि जो आपका टूट फूट होती है वो कंपनी जो बीमा वाली होती है वो सारा काम करवा के देती है, और थर्ड पार्टी में क्या होता है कि आपका कोई भी काम कंपनी करवा के नहीं देती बीमा वाली। उसमें खाली आपका बस चालान के बचने के लिए 3 साल का बीमा वो आपके लिए रहता है। तो इस प्रकार से ये बाइक आती है, आप बुक करवा सकते हैं। जैसे कि ये जो बाइक है इसमें 2.5 किलोवाट की बैटरी है और इसकी जो कीमत है 1.25 लाख की है, और इसकी जो रेंज बताते हैं ये 125 किलोमीटर बताते हैं। तो होता क्या है कि आप जो कंपनी क्लेम करती है कि इतने किलोमीटर गाड़ी चलेगी, तो सबसे कम स्पीड में चलने वाली जो स्पीड होती है उसकी रेंज बताते हैं। तो ये आप ध्यान रखना, आप बाइक के हिसाब से नहीं समझना कि बाइक के हिसाब से उन्होंने बताया कि भाई ये 1 लीटर पेट्रोल में इतने किलोमीटर चलेगी। तो इसका क्या रहता है कि इसमें अगर सबसे कम भागने वाले मोड में चलाएंगे तो आपकी गाड़ी ज़्यादा रेंज निकालेगी, और उससे ज़्यादा भागने वाले मोड में चलाएंगे तो और रेंज कम हो जाएगी, और उससे ज़्यादा भागने वाले मोड में चलाएंगे तो और रेंज कम हो जाएगी। इसके लिए इन गाड़ियों में 4 रेंज आती हैं। जैसे कि मैं ओला की स्कूटी पहले से ही चला रहा हूँ, 2024 में मैंने स्कूटी खरीदी थी और उसकी जो बैटरी थी 4 किलोवाट की थी। टॉप मॉडल मैंने ख़रीदा था, उससे ऊपर कोई मॉडल ही नहीं आता था। तो दोस्तों उसकी जो रेंज मेरे को कंपनी वालों ने बताई थी 195 किलोमीटर की रेंज बताई थी, और ये भी नहीं मुझे बताया गया था कि इको स्पोर्ट मोड ये सारे मोडों में कितनी क्या चलेगी। तो मेरे को पता ही नहीं था। मैंने कहा चलो ठीक है भाई 10-20 किलोमीटर कम रेंज आएगी, बाकी अच्छा रेंज निकाल देगी। तो दोस्तों ऐसा नहीं है। मेरी बाइक है जो स्कूटी है, वो स्कूटी जब फुल चार्ज होती है तो उसमें डिस्प्ले में लिख के आती है कि इको मोड में अगर आप चलाते हैं तो 180 किलोमीटर चलेगी, नॉर्मल में चलाते हैं तो ये उसके बाद 143 की स्पीड आ जाती है, वो रेंज आ जाती है। और उसके बाद में जो स्पोर्ट मोड रहता है, स्पोर्ट मोड में और कम हो जाती है, और जो हाइपर मोड रहता है उसमें और कम हो जाती है। इसी प्रकार की सब में इसमें मोड चेंज करते ही स्पीड आपकी डाउन होती जाती है, गाड़ी आपकी स्पीड से दौड़ना चालू हो जाती है। तो आप ये चीज़ ध्यान रखेंगे। इसमें अगर ये 125 किलोमीटर की रेंज बताते हैं तो ये मानिए कि इको मोड में ये ज़्यादा से ज़्यादा 100 किलोमीटर चलेगी, 100 के अंदर ही चलेगी। और अगर नॉर्मल मोड में आप चलाना चाहते हैं तो नॉर्मल मोड में ये गाड़ी जो चलती है 80 की स्पीड चलती है, तो 80 की स्पीड में अगर आप चलाना चाहें तो इसकी 70 से 80 किलोमीटर की रेंज से ज़्यादा नहीं आ पाएगी, ये मैं गारंटी देता हूँ। और इको मोड में ये ज़्यादा से ज़्यादा चलेगी तो बहुत चलेगी। तो ये गाड़ी चलेगी आपकी 100 किलोमीटर, बहुत चलेगी। तो अगर आप डबल सवारी हैं तो और कम चलेगी, ये आप ध्यान रखना। तो दोस्तों अगर आप लेना चाहते हैं तो ये 2.5 किलोवाट की बैटरी के साथ में आप इसको लेते हैं तो आपकी गाड़ी, ये मान लो कि आप अगर शहर में नॉर्मल तरीके से आराम से चलाते हैं, नॉर्मल स्पीड में चलेंगे, जो कि आपकी 60-70 की स्पीड भी अगर रही तो आपकी ये गाड़ी 60-70 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं चल पाएगी। और अगर इको मोड में चलाते हैं तो ज़्यादा ज़्यादा ये 80-90 किलोमीटर की स्पीड में चल पाएगी। क्योंकि क्या होता है कि आप जब घर में पहुँचने से पहले ही आपकी गाड़ी कुछ ना कुछ चार्ज रहनी चाहिए। नहीं ऐसा तो है नहीं किसी भी पेट्रोल पंप पे आपने पेट्रोल डलवाया वो चल दी है। तो दोस्तों इस प्रकार की इसमें रहता है, इसको आपको सोच समझ के चलाना पड़ता है, आपको चार्ज करनी पड़ती है, ध्यान रखना पड़ता है। अगर आपकी रेंज आपको कम चलना है तो आप पेट्रोल वाली ही गाड़ी लें। अगर आपको ज़्यादा चलना है, आपको इसकी जो मतलब रेंज है उसके हिसाब से चलना है, तो आप पेट्रोल वाली गाड़ी से शिफ्ट हो सकते हैं ईवी गाड़ी में। क्योंकि अगर ज़्यादा चलाएंगे तो बेनिफिट रहेगा। इसमें क्या रहता है कि कुछ साल का
किलोमीटर की गारंटी रहती है और कुछ ही साल की इसकी इसी प्रकार की गारंटी रहती है कि 8 साल या 80,000 किलोमीटर, सभी का अलग अलग हर समय पे इसकी जो गारंटी है ये चेंज होती रहती है। तो जब आप अपने शोरूम में जाएं तो वहाँ पे पता कर लें कि कितनी गारंटी मिल रही है, और उसको अगर गारंटी बढ़वा सकते हैं तो बढ़वा भी सकते हैं। अगर कुछ पैसे दे के आपको बढ़वाना तो आप ध्यान रखें, अगर आपको ज़्यादा गाड़ी आप चलाते हैं, ज़्यादा रेंज आपका चलने का है तो आप जो ईवी गाड़ी है वो ले सकते हैं, और अगर आपको कम चलना है तो आप पेट्रोल गाड़ी ही बेस्ट है, क्योंकि उसमें ऐसा रहता है कि आपको जब भी निकलना है, जितने टाइम भी निकलना है, पेट्रोल डलवाया और चल दिया। इसमें क्या होता है, सोच समझ के आपको प्लान करना होता है, चार्जिंग में लगानी होती है, इसमें चार्जिंग करने में समय लगता है। अगर आपकी ये जैसे 2.5 किलोवाट की है तो इसमें करीबन आपको लगेगा करीबन 3 से 4 घंटे, जैसे कि मेरे में लगते हैं करीबन 6-7 घंटे लगते हैं। अगर फुल चार्ज करनी है तो ये ध्यान रखें कि आपको समय देना होता है, उसी प्रकार से आप गाड़ी लेते हैं। तो गाड़ी बढ़िया है, ऐसा नहीं है कि कोई दिक्कत है। बाकी अगर आप ज़्यादा चलाते हैं तो आपके लिए ठीक है, अगर आप कम चलाते हैं तो आपके लिए पेट्रोल गाड़ी ही बेस्ट है। पेट्रोल गाड़ी की जो कीमत होती है वो कम होती है, और जो ईवी गाड़ी की होती है वो कीमत ज़्यादा होती है। और इसमें क्या होता है, इसके जो भी पार्ट अगर ख़राब होते हैं तो बाहर मार्केट में नहीं मिलते हैं, तो आपको एजेंसी से ही लेने जाने होते हैं। वो सारे पार्ट इसके महंगे होते हैं, ये ध्यान रखना। तो आप ले रहे हैं तो आप आराम से बुक करा के देख समझ के ले सकते हैं। धन्यवाद।